हम तो सोच रहे थे तीसरी बार भी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, झटका लगा। उन्होंने व्यक्ति विशेष और समाज विशेष को कभी वैल्यू नहीं दी, नहीं तो हमने कभी टिकट की डिमांड करी। हमारा एक ही लक्ष्य होता है, कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी समाज को नहीं देखती कि छोटे से छोटे वर्ग को भी कहीं ऊपर पहुंचा सकती है। अभी किसी पंजाबी ने सपना भी नहीं लिया होगा कि पंजाबी कौम से कोई सीएम भी बन सकता है। वो प्रदेश को पूरा अपना परिवार समझते थे, और वो जाति विशेष की बात करते भी कैसे, उन्होंने बनते ही खट्टर नाम पीछे से हटाया था। पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो हमारे हरियाणा के, जो 36 बिरादरी को साथ लेके चले। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल खट्टर साहब पूर्व सीएम हो चुके हैं, यानी कि अब सीएम नया हरियाणा को मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर करें कि सीएम खट्टर थे तो कौन खुश था और अब कौन नाराज है, या फिर उनके आने से किसे खुशी मिल रही है। खास करके बात करें हरियाणा में, जातिगत इलेक्शन हमेशा रहते हैं, जाति की बात हमेशा रहती है, खास करके राजनीति की बात हो। राजनीति में कहा जाता है कि जाति है कि जाने का नाम नहीं लेती, यानी जाति ही नहीं है। तो फिलहाल खट्टर साहब बेशक हरियाणा के सीएम थे, लेकिन वो पंजाबियों के सीएम भी थे। यानी जिस तरीके से अब ओबीसी कार्ड खेला है मोदी जी ने, ये फैक्टर हमेशा चलता है, वैसे ही कहीं ना कहीं पंजाबियों के सीएम और पंजाबी सीएम एक होना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के साथ साथ हिंदुस्तान में पहला पंजाबी सीएम बनना, और जिस तरीके से 9.5 साल का उनका कार्यकाल रहा, कमाल की बातें रहीं। और उनका जिस तरीके का नेचर था, बहुत सारी बातें। मेरे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष भिवानी से हर्षदीप डुडेजा मौजूद हैं, जो कि पूर्व में नगर पार्षद भी रहे हैं और आने वाले वक्त की चर्चाओं में विधायक की दौड़ में शामिल है। हर्षदीप जी, स्वागत है आपका। और ज़्यादा खुश हैं या फिर नाराज़गी है कि नया सीएम आ गया, लेकिन एक पंजाबी सीएम, क्योंकि आप पंजाबी समाज के, भिवानी से आपका सम्मान किया गया पिछले समय में। पंजाबी समाज आपके साथ कई बार खड़ा होता है प्रोग्रामों में, तो माना जाता है कि पंजाबी समाज के अच्छे खासे नेता भी हैं, और भिवानी से विधायक की दौड़ में बीजेपी के कार्यकर्ता उपाध्यक्ष भी हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं खट्टर साहब का जाना? देखिए, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आपकी बात मैं ही रोकूंगा, आपने कहा कि सीएम साहब पंजाबियों के सीएम थे। देखिए, किसी जाति विशेष के सीएम नहीं थे। एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो हमारे हरियाणा के, जो 36 बिरादरी को साथ लेके चले। उनके अंदर जाति को लेके कभी कोई भी व्यक्ति, आप प्रूफ कर दीजिए कि उन्होंने जाति विशेष की आज तक बात करी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईमानदार मुख्यमंत्री उनकी छवि थी, ईमानदार मुख्यमंत्री की। उन्होंने प्रदेश में जो दिया, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने पहले नहीं दिया जी। बिना पर्ची बिना खर्ची के। आज आप खुद सर्वे करिए कि किस किस गरीब घर के बच्चे या सरकारी नौकरी पे लग रहे हैं। आज से पहले कभी ये सपना किसी गरीब का पूरा नहीं हुआ था। ये सब देन है हमारे माननीय मनोहर लाल जी की। और वो जाति विशेष की बात करते भी कैसे, उन्होंने बनते ही खट्टर नाम पीछे से हटाया था। वो मनोहर लाल लिखते थे। उनके अंदर प्रदेश की जनता के लिए कुछ करने की लिए इच्छा थी। वो प्रदेश को पूरा अपना परिवार समझते थे। तो क्या लगता है, जिस तरीके से अब बीजेपी ने कार्ड खेला है ओबीसी को खुश करने के लिए, तो आप तो बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में टसल तो होगी पंजाबी समाज के साथ। अचानक से इस तरीके से सीएम चले जाना, सीएम का पद बड़ी चौधर फील होती है। हरियाणा में जाट कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि जाटों की चौधर नहीं है, जाटों की बात चलती है, जाट सीएम नहीं है। वैसे पंजाबियों को भी फील हो रहा होगा, जैसे हुड्डा साहब गए तो जाटों को लगा था। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, पंजाबियों के लिए तो बड़ी ये फ़क्र की बात थी। कभी किसी पंजाबी ने सपना भी नहीं लिया होगा कि पंजाबी कौम से कोई सीएम भी बन सकता है। आप देखेंगे 1947 के बाद पंजाबियों के साथ कैसे वर्ड यूज़ किए जाते थे। ये तो बड़ी ही हमारे लिए एक जीत थी और बड़ी खुशी की बात थी कि हमारे समाज से भी कोई मुख्यमंत्री बना। ये सब देन है मोदी जी की। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी, किसी को भी नहीं मालूम होता। नायब सिंह सैनी जी को पता था, सैनी समाज से किसी को पता था कि उनके समाज से भी कोई आ सकता है सीएम के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी समाज को नहीं देखती, ये छोटे से छोटे वर्ग को भी कहीं ऊपर पहुंचा सकती है। जो लायक है, जो पार्टी के लिए कुछ करना चाहता है, जो प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको भारतीय जनता पार्टी आगे लेके आती है। और कोई 1% निराशा नहीं, कोई 1% निराशा नहीं है। अभी आपने लिस्ट देखी, करनाल से उन्हें सांसद के लिए टिकट दी गई है। उन्हें कहाँ बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, किसी को भी नहीं पता। ये पार्टी विशेष किसको कहाँ बिठा दे। आपने राष्ट्रपति जी देखे, किसी का कुछ नहीं पता कब नाम कहाँ पहुँच जाए। इसलिए हमें बड़ी खुशी है और हम धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने मनोहर खट्टर जी को हमें
अच्छे रूप में मुख्यमंत्री दिया, जिन्होंने प्रदेश में एक छवि बनाई, हमारे समाज की छवि बनी, उन्होंने इस प्रदेश में अपने नाम को चमकाया। जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर बने, भिवानी में मांग उठती रही है पंजाबी समाज को एमएलए की टिकट की, और खास करके पंजाबी जब से सीएम बने हैं मनोहर लाल खट्टर, वोट डालते आए हैं बीजेपी को। अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है पंजाबी समाज। अब जो वो सीएम नहीं है, तो उससे कहीं ना कहीं भिवानी में आप लोगों की श्योरिटी होगी, जैसे आप भी विधायक की दौड़ में हैं। पहले कह दिया जाता था कि इनके सीएम है तो ये विधायक की टिकट शायद कट जाती थी, तो आप लोगों को ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लगने लग गया कि अब सीएम देखिए, दूसरे नहीं आ गए हैं, तो नहीं, आप लोगों को। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी कब किसको कहाँ मौका देगी ये मांगने की जरूरत नहीं होती, मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता। जिस भी व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है शहर की सेवा करने की, प्रदेश की सेवा करने की, ये पार्टी ऑटोमेटिक उसको आगे लेके आती है। नहीं तो हमने कभी टिकट की डिमांड करी, हमारा एक ही लक्ष्य होता है, कमल का फूल। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, कमल का फूल जिसको भी, जैसे अभी भिवानी से हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी आगे हैं लोकसभा की टिकट के लिए, तो देखिए बीच में चर्चा हुई थी भूपेंद्र यादव जी की, जिसको भी कमल का फूल निशान मिलता है हम उसके साथ लगते हैं। हमारे सांसद साहब पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी उनको जिता के हम संसद में भेजेंगे। अच्छा, आपका क्या रहा इस दौरान? सीएम साहब से कई बार मिलते रहे हैं आप, आपके परिवार को अच्छा खासा जानते थे सीएम साहब। सीएम साहब के पास कभी शुरू शुरू में जब हुआ कि लगे कि सीएम बन गए हैं, आपने, किसी मित्र ने, या समाज के लोग यूं सोचते हैं कि हमारी जाति का तो अब उत्थान हो जाएगा, हमारा सीएम बन गया, कभी ऐसा काम लेके गए हों, कभी ऐसी यादगार रही हो और सीएम साहब ने उसको किया या नहीं किया, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, देखिए मैं समाज के कोई भी काम के लिए उनके पास नहीं गया, मैं तो 36 बिरादरी के लिए गया। जब भी गया भिवानी के लिए, हो सकता है मैं किसी काम के लिए गया हूँ, व्यक्ति विशेष के लिए, समाज विशेष के लिए मैं कभी उनसे नहीं मिला। ऐसी मेरी कभी कोई डिस्कस हुई नहीं हुई। जब भी भिवानी को लेकर या कोई काम ऐसा हुआ कि जो ज़रूरी था किसी व्यक्ति के लिए, भाई जिसकी कोई समस्या थी, उस समस्या को उनके आगे रखा मैंने। ऐसे समाज हित की कभी मैंने बात नहीं करी कि हाँ पंजाबी समाज के लिए कुछ कीजिए, ऐसी कभी उनसे बातचीत हुई नहीं। समाज के लोगों के बीच में जाते हैं, कभी उनके दिल में दर्द ये देखा ही दिया आपको कि उनके सीएम होते हुए उनके लिए विशेष कुछ नहीं हुआ, या फिर स्पेशली उनके लिए कुछ खास नहीं हुआ? हुआ तो नहीं सबके नहीं, लिए देखो हुआ। ये एक बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने व्यक्ति विशेष और समाज विशेष को कभी वैल्यू नहीं दी। उन्होंने पार्टी को आगे रखा और कार्यकर्ताओं को आगे रखा, और जहाँ जरूरत थी, जो लायक था, उसको आगे लेके आया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप देखिए पूरे भिवानी में जब पंजाबी वर्कर कितने हैं, कभी अलग से उनके लिए कुछ करा हो, ऐसा नहीं था। किसी बिरादरी के लिए भी ऐसा नहीं करते थे, वो सभी बिरादरी को समान मानते थे। उन्होंने एक छवि बनाई, मैंने बताया आपको कि ऐसी छवि पहले किसी मुख्यमंत्री की नहीं थी, ईमानदार मुख्यमंत्री। वो तो एक, मैं बताना चाहूँगा कि एक संत रूपी थे भाई, मैं तो उसने संत का दर्जा दूंगा कि संत रूपी हमें एक मुख्यमंत्री मिला था, जिन्होंने प्रदेश में कुछ नया करने का जज्बा जगाया था लोगों के अंदर। तीसरी योजना में उनको सीएम देख रहे थे आप लोग, और अचानक से इतना बड़ा फेरबदल हुआ, तो आप लोगों को झटका लगा? बिल्कुल झटका लगा। हम तो सोच रहे थे तीसरी बार भी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, झटका लगा, पर ये कुछ ना कुछ सोच समझ के ही करा गया है। अब जो राजनीति है, इसकी क्या रणनीति बनी, अब उन्हें टिकट मिली है सांसद की करनाल से, तो क्या उन्हें आगे लेके जाएंगे, कहाँ उनका दायित्व बनेगा, ये हमें नहीं पता, ये किसी ही नहीं पता। क्योंकि 2 दिन पहले तो आपने गुड़गांव में देखा मोदी जी के भाषण में, किसी को भी आइडिया नहीं था, पर कुछ ना कुछ सोच समझ के ही रणनीति बनाई गई है। ये कहीं ना कहीं भविष्य में उनसे कुछ अच्छा काम लिया जाएगा। तो कह सकते हैं लोकसभा के लिए या फिर चुनाव मोदी जी जीत जाएं, इसलिए शायद उनका ये यूज किया गया है, या फिर एक इतनी बड़ी, हम कह सकते हैं, बलिदान हो सकता है सीएम का नहीं इस देखिए, कुर्सी उनको का? यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यूज़ वर्ड नहीं है, उनको यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कई बार भाषण में भी बताया आपको, उनको यूज़ नहीं करेंगे, उनको कभी किया भी नहीं, नहीं आगे करेंगे। उनको तो पार्टी के साथ, वो तो शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा दायित्व देंगे, कहीं अपने साथ उनको ज़रूरत लगती होगी कि अब हमें यहाँ पे मुख्यमंत्री चेंज करना जरूरी लग रहा होगा, तो देखिए शीर्ष नेतृत्व है, कुछ सोच समझ के ही फैसला लेता है। उनके जो फैसले होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात की, हरियाणवी एक की बात की, कितनी कारगर सिद्ध लगी आपको? विकास उसी तरीके से भिवानी में हुए, वैसे ही रोहतक में हुए, वैसे ही हिसार में हुए, वैसे ही करनाल में हुए, आपको लगा? आप तो देखते हैं, हरियाणा में घूमते हैं। देखिए उन्होंने 90 के 90
हमारी विधानसभा में ग्रांट दी, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं करा। आज तक जितने भी पैसे की ज़रूरत हुई उन्होंने बेखूबी निभाए। हमने जब भी जो डिमांड उनके पास भेजी उन्होंने कभी मना नहीं करी आज तक। पर कुछ अधिकारी होते हैं वो पक्षपात करते हैं। मैंने उनकी कई बार कंप्लेंट भी करी कि कुछ अधिकारी छवि खराब कर रहे हैं, वो नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर लहराए। तो उनकी कहीं ना कहीं उनकी कंप्लेंट भी करी, पर उन्होंने कहीं भेदभाव नहीं करा। 90 के 90 विधानसभा में उन्होंने खुल के जितनी ग्रांट नीति दी। अफसरशाही हावी थी उन पर, कभी आपको ऐसा फील हुआ? और दूसरा, उनकी कई बार बोलने का इस तरीके से कुछ वीडियो उनकी वायरल होती थी, आपको लगता था थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं सीएम साहब? देखिए कड़वा क्या होता है, वो झूठी दिखावटों के वो होते ना कि चमचागिरी करनी या झूठी दिखावटें करनी, झूठा उनको बुलावा, वो चीज़ें पसंद नहीं थी। वो एक बिल्कुल ही सिंपल परिवार से उठे थे, वो काम करना चाहते थे, दिखावा नहीं। कि कुछ लोग होते ना कि हाजिरी मार दी मुख्यमंत्री की, कुछ उसको लुभाने के लिए, कुछ करने के लिए, वो चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। वो कहते थे मैं एक वर्कर हूँ और आप भी एक वर्कर हैं, ये छोटे सा वर्कर भी मेरी कुर्सी पर बैठ सकता है, इसलिए आप काम कीजिए, झूठी बातें ना कीजिए। वो वाहवाही से परेशान रहते थे। तभी थोड़ा बहुत कभी गुस्सा आया था, तो इस चीज़ से आता था कि ये चीज़ें जो दिखावे की ये ना की। अब आने वाले वक्त में कहाँ देखते हैं आप लोग, सीएम से बड़ा पद मिल सकता है लोकसभा जीती देखो तो? इस पार्टी का किसी को कुछ नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को शीर्ष नेता तक पहुंचा सकती है। इस बारे में हम तो क्या, किसी बड़े नेता को भी नहीं पता कि कल किसके साथ कौन सी कुर्सी जुड़ी हुई है। जी, तो फिलहाल भाई इस वीडियो को शेयर करें। और मुझे लगा कि मैं शहर में बात करूं तो इस मुद्दे पर मुझे दिखे हर्षदीप ढूंढेजा, काफ़ी बार सीएम साहब के टच में रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के बीजेपी के कई संगठन का हिस्सा रहे हैं और प्रदेश में नगर पार्षद भी रहे हैं। जब नगर परिषद के इलेक्शन हुए उससे पहले भी सीएम साहब से कई मीटिंग चर्चाओं में चेयरपर्सन के लिए इनका परिवार रहा था, अब विधायक की दौर में शामिल। और पंजाबी समाज ने पीछे जो सम्मान समारोह इनका किया था, इस लिए मैंने शायद सोचा कि इनसे बात करना बड़ा अच्छा है। भिवानी में कोई नेता है जिसे पंजाबी प्यार देते हैं, तो पंजाबियों के सीएम जो रहे पंजाबी समाज से आते थे, उनके जाने से पंजाबी समाज को कितनी तकलीफ है, शायद हर्षदीप ढूंढेजा उसको सही से समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें और सीएम मनोहर लाल जो पूर्व में रहे हैं उनके बारे में लिखें। कैसा स्वभाव था, कैसा नेचर था, कितना विकास किया, कितने सही थे, कौन सी गलतियां रही, बहुत सारी बातें हैं जो जनता जनार्दन कमेंट के माध्यम से तय कर सकती है। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।